Hey guys, hi everyone. Welcome back to my show and my channel 21st Century Mom. आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग शो आपके सामने रखने जा रही हूँ. This is my sweet daughter-in-law and we're going to have some chat. कुछ ऐसे सवाल जो हर mother-in-law को परेशान करते हैं और हर daughter-in-law को परेशान करते हैं. बहुत मुश्किलें आती हैं जी इस mother-in-law and daughter-in-law के रिलेशनशिप को ठीक ठाक चलाने के लिए. तो आज कुछ तीखे सवाल इस नई जनरेशन से. So मेरे स्टाइल में let's get started. Ready for Yes. the questions? All ready. Some fiery questions. But bit nervous कि किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं. नहीं, something very normal, something very casual जो प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है. सबसे पहला सवाल, तुम्हारे हिसाब से एक आइडियल मदर इन लॉ कैसी होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग हमसे? Okay. एक आइडल आई थिंक टर्म जो है ना आइडियल वो उसकी डेफिनेशन इज वेरी हर किसी के हिसाब से बदलती रहती है. तो मेरे हिसाब से मैं जो आज जवाब दूंगी इट विल बी ऑल इन पर्सपेक्टिव टू मी. सो आइडल मदर इन लॉ बस मुझे तो इतना ही चाहिए या फिर हर लड़की को इतना चाहिए. तो देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन डॉटर एंड डॉटर इन लॉ. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली ऑफ कोर्स आई नो देयर आर सम नॉर्म्स कि सोशल हिसाब से फॉलो करो, ये करो, वो करो, एवरीथिंग इज ओके बट इट शुडंट बी अ टॉर्चर की कई मदर इन लॉ सास के नाम पे एकदम टॉर्चर की 5 बजे क्यों नहीं उठे, ये खाना क्यों नहीं बनाया. आई थिंक सो थोड़ा सा इजी कैजुअल एंड बस इतना ही चाहिए होता है यार कि उसको थोड़ा टाइम दो अपने घर में एडजस्ट करने के लिए. लेट गिव अस सम टाइम टू एडजस्ट एंड बस आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ. पर थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी नहीं है क्या जिंदगी में? बिल्कुल थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्कुल जरूरी है बट आई थिंक जब नए घर में आते हैं तो इट टेक्स बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं अभी शादी हुई है, नए रिलेशंस हैं, क्या ऑलरेडी कई लोग डरे हुए होते हैं कि मैं कुछ गलती ना कर दूं. तो बीइंग अ लिटिल फ्री एट दैट टाइम विल हेल्प हर टू एडजस्ट वेल. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स डंडे तो मारने ही पड़ते थे ना. डंडे मारे कुछ नहीं होता. हमारे माँ बाप ने बहुत डंडे मारे हैं. Okay, guys, hope you are enjoying the show. It's something very beautiful chit chat that we are having today. Okay, ड्रेस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जैसे मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ. मेरा बहुत बड़ा लगभग 100 लोगों का परिवार है. तो तुम्हारा उस बारे में क्या मानना है? क्योंकि कुछ लोग, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं फैमिली में जो जजमेंटल है इस बात को लेकर कि बहू ने ये पहन लिया, बहू ने वो पहन लिया, बहू को ऐसा पहनना चाहिए, वैसा पहनना चाहिए. तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? ड्रेस के बारे में मुझे ये लगता है कि अगेन जैसा देश वैसा भेस. इफ यू आर इन योर इन लॉज हाउस आई थिंक अगर मुझे तो जहाँ तक मेरी बात की जाए यू कांट बी दैट रिवीलिंग इवन इन योर पेरेंट्स हाउस राइट. अब कुछ लोग होते हैं बट इन माई केस आई एम नॉट. सो जैसा ससुराल में थोड़े दिन आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम कि अगर जैसा वो चाहते हैं आप पहन के. ऑफ कोर्स इफ इट्स अ डिस्कम्फर्ट कि आपसे कोई बोले कि घूंघट कर लो यहाँ तक, आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग वी कैन डू. बट नॉर्मल सूट या फिर वैसे पहन के आई थिंक इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. उतना तो हमको करना ही चाहिए. बट हाँ किसी भी चीज का एक होता है ना जब अति हो जाती है तो दैट इज समथिंग पीपल हैव प्रॉब्लम. बट नॉर्मल में तो आई थिंक वी शुड फॉलो द रूल्स की कहाँ है कैसा है इतना तो वी शुड अंडरस्टैंड. सो यू मीन टू से कि फंसी नहीं होना चाहिए ना इन लॉज को ना डॉटर इन लॉ को. राइट. दोनों को एडजस्ट करना चाहिए. दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए. ओके गुड. ओके व्हाट अबाउट द कैरियर के बारे में तुम क्या सोचती हो? लड़कियों को जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस. आपकी चॉइस है बट ये आपकी ही चॉइस होनी चाहिए. टू लीव अ जॉब इट शुड बी योर चॉइस. टू डू अ जॉब इट शुड बी योर चॉइस. एंड पढ़ाई की है तो जॉब तो करनी चाहिए. इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली समथिंग विच विल हेल्प यू सो मच इन लॉन्ग रन. कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी लेना हो, इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ way you get lot of respect from everywhere. So I think women should be definitely financially independent. That's very important. पर कुछ इन लॉज का ऐसा होता है वो बोलते हैं हमारा बेटा तो इतना कमा रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की? अरे तुम घर बैठे I think that's the time you have to say कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है. That's the time. और अगर बात ये आ जाए कि बेटे को छोड़ो या जॉब को छोड़ो फिर तो कॉम्प्लिकेटेड है. तो फिर हम बैठ के सबको समझाएंगे कि सुनो जॉब हमें करनी है. लेट्स फाइंड द कॉमन ग्राउंड कि क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं. बट हाँ इफ आई अंडरस्टैंड करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट डिफाइंस ऑल्सो योर मेंटल पीस. तो ये ऑप्शन रख देना कि या तो बेटा या तो जॉब तो ट्रिकी हो जाएगा. ट्रिकी तो होता है. सो गाइस आई होप यू एंजॉयिंग द शो. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. यू विल गेट मैनी मोर ब्यूटीफुल वीडियोज लाइक दैट इन फ्यूचर.
अब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है इस बारे में कि देखिए, जिस लड़की ने पढ़ाई की है उसने भी उतनी मेहनत की जितनी आपके बेटे ने की है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ, अगर लड़की का अपना ही मन नहीं है जॉब करने का, तो उसको फोर्स भी नहीं करना है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसे करना है या नहीं करना है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हम हमारे घर में तो बहुत पैसा है या हमारा बेटा तो बहुत अच्छा कमाता है इसलिए तुम नौकरी छोड़ के घर बैठो, मेरे हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट फायरी, that is, what about having a kid, darling? What do you mean about Are that? you saying something indirectly? No, Okay, no, no, having not a at all. kid again, mentally, financially, you have to be ready. अगर आप mentally Okay. भी ready हो, but if you're not ready financially, right? I Okay. don't think so. It's a good decision. और हाँ, ये आपके दोनों पार्टनर पे ही डिपेंड करना चाहिए whether and when to have a kid. It's Okay. very important. Don't अभी किसी को बच्चा ऐसे क्यूट तो लगते हैं, बट उस क्यूटनेस के चक्कर में उसके पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, राइट, वो तो है। तो हाँ। जब आप उस शूज में हो कि यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल दैट करेक्टली और Okay. आपको लगे कि यू आर रेडी, यू शुड गो फॉर इट। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है बहुत ज्यादा डिले करने से कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा डिले भी नहीं। अब ऐसा कई लोग ऐसे डॉज करने लगते कि बाद में मेरा करियर, दैट आल्सो यू शुड नॉट डू। बट क्योंकि आजकल मैरिजेस ऑलरेडी लेट होती हैं, मतलब बच्चा, जैसे लड़कियां जनरली आजकल 27 से 28 तक शादी करती हैं, उसके बाद अगर उन्होंने 4-5 साल और डिले कर दिया तो उनका जो फिजिक है, जो उनकी बॉडी है, दैट इज प्रोबेबली नॉट दैट फिट टू बियर अ चाइल्ड। So that is where I say you have to follow my channel and go and see all the fitness videos. Fit raw, एकदम super fit raw. Like Okay. fitness is something you have to. इसलिए भी जरूरी है कि you have to, you know, बच्चे पैदा करने हैं, but इसलिए भी कि ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बच्चे तो यार तभी करने चाहिए when you are Guys, ready. she is a YouTuber and she has wonderful videos about fitness, about beauty, about everything. So I'll give you Somewhere a here, yeah, it will be name of my channel will be here, description box में भी होगा। मैं मम्मी का अकाउंट लेके डाल दूंगी अपने आप। तो so प्लीज please चेक कर follow लेना। that. हाँ, Please follow that and she is right. अगर आप फिट हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो of course then you can delay. पर फिर भी एक लिमिट के आगे नहीं डिले करना हाँ, चाहिए, of क्योंकि फिर course. आपके लिए भी मुश्किल है ना। Right. वो बच्चा कब बड़ा होगा, कब आप उसको सेटल करेंगे, तो आई थिंक हर चीज में जो मध्यम मार्ग जैसे है कि वो हमने सही है। न्यूज में देखा था, रणवीर कपूर इज वरीड अबाउट कि वो जब 60 का होगा तब उसका बेटा 20 का होगा। तो ऐसा Exactly. केस नहीं होना चाहिए। That's very true. क्योंकि उसमें ठीक है, आज पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं या आपके पीछे पड़े रहते हैं, बेसिकली उनका इंटेंशन भी यही है कि आपका बच्चा तब तक बड़ा हो जाए जब तक आपको एक्सट्रीम बुढ़ापा नहीं आया है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बच्चों को सेटल करना मुश्किल तो होता है। तो वो यही चाहते हैं कि जब तक आप फिजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, फाइनेंशियली फिट हैं, तब तक आपके बच्चे अगर सेटल हो जाते हैं तो आपका अपना बुढ़ापा अच्छे से कटता है। ओके, होप यू एंजॉयिंग द शो गाइस, कैरी ऑन प्लीज, यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड आई बिलीव। ओके, नेक्स्ट समथिंग वेरी वेरी क्या कहूँ मैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो हर सास और बहू के बीच में एक्चुअली फ्रिक्शंस पैदा करता है, वेरी फायरी। Can I ask? क्या है वो? What do you say about family traditions? देखो, जैसे हर फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और आज की जनरेशन उन ट्रेडिशंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि इन लॉज ओल्ड फैशन है या हम इनको क्यों माने, हम तो नई जनरेशन है, हम तो इस तरीके से नहीं चलेंगे। What do you say about that? ट्रेडिशंस आई थिंक उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वी आर मूविंग इन आवर लाइफ, राइट, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, आप देखोगे सारे ट्रेडिशंस, चाहे आपके हो चाहे इवन हमारे हो, इट्स ऑल गेटिंग लॉस्ट समवेयर। और क्या बचा हमारे पास? सिर्फ वेस्टर्न कल्चर है, पार्टी करना, या कोई मेहमान है तो इवन पीपल आर नॉट आस्किंग कि चाय लेंगे, पानी लेंगे। हमारे जनरेशन में इवन दैट इज गॉन। सो आई थिंक ट्रेडिशन इज समथिंग एज इंडियन वी हैव टू स्टिक टू इट। अब मैं नई फैमिली में आई हूँ तो आई हैव टू फॉलो दैट, ऑल्सो हैव टू फॉलो वॉट एवर आई हैव लर्न्ड दीज मेनी ईयर्स। सो आई थिंक ट्रेडिशंस तो फॉलो करने चाहिए। इसमें ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन क्या होता है, हम भी थोड़े टाइम में। That's so sweet of you. That's so sweet of you. I expect, because naturally when you will have your daughter-in-law, you too would like to Exactly. I will transfer. also transfer कि बेटा खाना बनाओ, Yes. ये करो वो करो। So I would also do Right, that. right. So हर बहू को ये याद रखना है कि उसे भी एक दिन सास बनना है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। So with this note we close it. Thanks a lot, audience. Thank you for watching. Thank you, and with a beautiful one more video we shall be before you. Keep watching, subscribe, like and share. Bye bye. Bye.